नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और कटिहार से बड़ी खबर है, जहां देर रात भीषण आग लग गई। 6 से ज्यादा घर इस अगलगी में जलकर खाक हो गए हैं। कई मवेशी के भी जलने की आशंका है। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। काफी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया है। मनिहारी के मिर्जापुर बघार की घटना सामने आई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस अगलगी के बाद से लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा। फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और बताया जा रहा है कई मवेशी भी इसमें जले होंगे। इसकी आशंका जताई जा रही है। कड़ी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका। आग किस वजह से लगी है इसका पता अब तक नहीं चल पाया है, लेकिन देखिए किस तरीके से दूर दूर तक ये आग फैली हुई दिखाई दे रही है। आग ने काफी भयावह रूप ले लिया था। लोग अपने स्तर से भी कोशिश कर रहे थे आग बुझाने की, लेकिन आग काफी भयावह थी, जिस वजह से आग पर काबू पाना काफी मुश्किल था। घंटों मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद आग काबू में पाया जा सका। लाखों की संपत्ति का नुकसान इस अगलगी में। हमारे गांव मिर्जापुर बघार पंचायत में भयंकर आग लग गया, जिसमें कई घर जल करके राख हो गया, जिसमें हमारे लालू प्रसाद यादव जी का, करीमन यादव जी का, दिनेश यादव जी का, साहब यादव जी का जो है घर जल गया। और आग इतना भयानक फैला कि उसमें धीरे धीरे आग फैलते गया, जिसके बाद भूस्कार में भी धर लिया। और उसमें जो है कई सारे बकरी के बच्चे, बकरी लगभग 8 से 10 बकरी जल गया, गाय जल गई, बाछा जल गया और बहुत ही नुकसान हुआ। और आपको बड़ी खबर बताएं, आज बिहार दौरे पर आएंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो आज गोपालगंज आएंगे बाबा बागेश्वर। भीड़ को देखते हुए कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। एक ही दिन चलेगा दिव्य दरबार। तो 6 से 8 मार्च तक हनुमंत कथा होगी। 8 मार्च को कथा से पहले लगेगा दिव्य दरबार। दिव्य दरबार में निकलेगा श्रद्धालुओं का पर्चा। तो रामनगर के राम जानकी मठ में यह आयोजन होना है। श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर के बदलाव किए गए हैं। गोपालगंज जिला प्रशासन ने सूचना जारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबा बागेश्वर आज बिहार आ रहे हैं, बिहार दौरे पर हैं। आपको बता दें कि 6 से 8 मार्च तक हनुमंत कथा होगी। 8 मार्च को कथा के पहले दिव्य दरबार लगेगा और कार्यक्रम में इसे लेकर के बदलाव भी किया गया है, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा हो गया और इसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ बदलाव प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। आपको बता दें कि आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आने वाले हैं। से लेके 5 दिन तक ये आयोजन चलेगा और जैसे इससे पूर्व की वक्ताओं के द्वारा कहा गया है कि अप्रत्याशित भीड़ आने की संभावना है। उनका जो मुख्य जिम्मेदारी रहेगा क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट और तीसरा है लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट। इसीलिए आप सब लोगों को यहाँ पे अगले 5 दिन तक प्रतिनियुक्त किया जाएगा। और उस सॉफ्ट कॉपी के आधार पर देख लें कि आपका कहाँ ड्यूटी है, किस व्यक्ति के साथ ड्यूटी है। जैसे अगर कोई मजिस्ट्रेट का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्यूटी लगा हुआ है, किसी ड्रॉप गेट पे लगा हुआ है, तो वो देख लें कि उन मजिस्ट्रेट के साथ में कौन पुलिस पदाधिकारी हैं, उनसे संपर्क कर लें। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत 5 दिनों के बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। बुधवार देर शाम मोहन भागवत मुजफ्फरपुर पहुंचे। आज वे सुपौल के लिए रवाना होंगे, जहां वे कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। भागवत सुपौल में सरस्वती विद्या मंदिर के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे आरएसएस कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मोहन भागवत का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मोहन भागवत का ये दौरा कई मायनों में खास है। ये पहला मौका होगा जब आरएसएस प्रमुख भारत नेपाल सीमा पर किसी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और बिहार में चुनावी मैदान में उतरने से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर से आरजेडी और तेजस्वी यादव की परेशानी को बढ़ा दी है। कांग्रेस ने आरजेडी पर और कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ये कह दिया कि महागठबंधन की सरकार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसका फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी करेंगे। अब तक ए टीम होने का दावा कर रही कांग्रेस अब सीएम पद पर भी नजर गड़ाए बैठी है। ये रिपोर्ट देखिए। उनकी सबसे पार्टी ज्यादा सीट जीतेगी तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये तय आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी। ये हैं भागलपुर से कांग्रेस के कद्दावर विधायक अजीत शर्मा। इनका कद पार्टी में शुरू से ही बड़ा रहा है।
विधायक दल के नेता से लेकर कई चुनावों में पार्टी के पर्यवेक्षक रहे अजीत शर्मा का ये बयान बताता है कि बिहार में आरजेडी पर कांग्रेस का रुख अब और कड़ा होने जा रहा है। बुधवार को विधानसभा में जब पत्रकारों ने अजीत शर्मा से पूछा कि महागठबंधन की जीत होने पर क्या तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, इस पर अजीत शर्मा ने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। ये तय आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये इतना आसान नहीं। तेजस्वी सीएम बनेंगे कि नहीं, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। ये सुनने के बाद भला आरजेडी कैसे चुप बैठता। पार्टी के नेताओं ने कहा कि अजीत शर्मा को ज्यादा तवज्जो देना ठीक नहीं। जो लोग तलाश में हैं वो संभव नहीं है। इंडिया गठबंधन बिहार में मजबूती के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही है। बिहार में खुद को ए टीम बता चुकी कांग्रेस पार्टी का पुराना वर्चस्व कायम करने में जुटी हुई है। राहुल के सबसे बड़े दिमाग माने जाने वाले बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा, प्रभारी सचिव शाहनवाज आलम और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार में कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने में जुटे हैं। लिहाजा महागठबंधन में जारी नूरा कुश्ती पर विपक्ष भी अब खूब चुटकी ले रहा है। बिखराव तो महागठबंधन का देशव्यापी है, उसकी एक बानगी भी है ये बयान। लालू जी की पार्टी का भविष्य भी सोनिया जी, राहुल जी तय करेंगे, तो इस पर तो आरजेडी को बोलना चाहिए। सत्ता पक्ष का कहना है कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी पर दबाव बना रहा है। पटना में नेताओं के साथ राहुल गांधी महामंथन कर रहे हैं। मगध और मिथिला में कृष्णा अल्लावरू एक्टिव हो चुके हैं। सीमांचल के इलाके में शाहनवाज आलम सक्रिय हैं। अलका लांबा शाहाबाद में पार्टी को मजबूत कर रही हैं। चंपारण में डॉक्टर अखिलेश सिंह जनाधार बढ़ाने में जुटे हैं और बेगूसराय खगड़िया में कन्हैया कुमार पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। लिहाजा ये देखना होगा कि चुनाव में इससे कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में आरजेडी की युवा चौपाल हुई। इस मौके पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने युवा कार्यकर्ताओं में तो जोश भरा ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जमकर बरसे। पटना के मिलर स्कूल में हुए आरजेडी के युवा चौपाल में तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के अब तक के कार्यकाल में 2 पीढ़ियां बर्बाद हो गईं। एक और कार्यकाल मिला तो तीसरी पीढ़ी का भी सत्यानाश हो जाएगा। बिहार में तो 20 साल किया नीतीश कुमार जी ने। बिहार में 2 पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम किया है और इनको एक और मौका मिल जाएगा तो तीसरी पीढ़ी भी बर्बादी करने का काम करेगी। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को युवा विरोधी करार दे दिया और कहा कि वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सब जाए भाड़ में, सब जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी पर बैन है क्योंकि उसके धुएं से प्रदूषण फैलता है। तो एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ वाली खटारा सरकार को एक और मौका क्यों दें? यही बातें उन्होंने युवा चौपाल में भी कही। खटारा गाड़ी नहीं, नया गाड़ी में तेज रफ्तार से बिहार को आगे लेके चलना है। और बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में यह कहा था कि लालू प्रसाद को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था और इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने 2 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि आज भी नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है और लालू प्रसाद ने तो प्रधानमंत्री तक बनाया है और मैंने नीतीश कुमार को 2 बार सीएम बनाया है। तो आप नीतीश जी की बात छोड़िए, नीतीश जी तो ब्रह्मांड को ही बनाए। संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद से हुआ, लेकिन नीतीश कुमार जी को
ये पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी से पहले ही हमारे पिता 2 बार एमएलए और 1 बार एमपी पहले ही बन चुके थे। सामने से ये तो सच्चाई है। और नीतीश कुमार जी तो आज के हालात में भी केवल जो है तीसरी नंबर की पार्टी है। वो लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लालू जी तो कितनों को बनाया, लालू जी ने कितने प्रधानमंत्री बनाए, उनकी बात छोड़िए ना लालू जी को। तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया उनके पार्टी को बचाकर। सीएम नीतीश को 2 बार सीएम बनाने के तेजस्वी के बयान पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने रात भर कैंपेन कर लालू प्रसाद को सीएम बनाया था। लालू जी जब 1989 में, जब 1990 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो लालू जी को कोई था? अरे वो तो रात भर नीतीश जी कैंपेन करके लालू जी को मुख्यमंत्री बनाए। एक विधायक लालू जी को पसंद नहीं कर रहा था, एक एमएलए नहीं था, वो अपने प्रस्तावक थे अपना, और एगो शिव शंकर जी मास्टर साहब थे विधायक, वो उनके समर्थक। यही 2 आदमी थे, क्या बोलेंगे वो। और भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जिसके बाद से उनके बीजेपी में वापसी की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने दावा किया है कि पवन सिंह आखिरकार बीजेपी में शामिल होंगे। पवन सिंह का जो दिमाग है वो भाजपाई दिमाग है, और पवन सिंह 2019 से 2014 से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए गाने गाते रहे हैं। माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत सारे गाने गाए, आरएसएस के लिए गाने गाए। तो जो उनके साथ मुझे रहते हुए जो अनुभव हुआ है उनके लिए, उनके प्रति, उसमें है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका प्यार ज़्यादा है। और जिन भी कारणों से थोड़ी दूरियां बनी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अंतिम पड़ाव पवन सिंह के लिए भारतीय जनता पार्टी ही है, और भारतीय जनता पार्टी ने सारे पुरानी बातों को भूल करके आत्मसात करने का भी लगभग निर्णय लिया हुआ है, जहां तक मेरी जानकारी है। बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर विनय बिहारी साफ तौर से कहते नजर आ रहे हैं कि जो दिल दिमाग है पवन सिंह का वो बीजेपी में बसता है, क्योंकि बीजेपी के लिए उन्होंने कई गाने गाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कई गाने गाए, तो ऐसे में बीजेपी में उनकी वापसी हो सकती है। बिहार सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए बड़ी पहल करते हुए बिहार प्रवासी कामगार ऐप को लॉन्च किया है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने ऐप को लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि ऐप बिहार के उन लाखों प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित होगा जो रोजगार, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और सरकारी सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं। बिहार सरकार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य से बाहर काम करने वाले श्रमिकों का पंचायत स्तर पर डेटाबेस तैयार करना है। राज्य सरकार ने करीब 20 लाख प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। आने वाले समय में अभी तो इतना जल्दी पूरा डेटा मिलना कठिन है, बट आने वाले समय ऐसा होगा कि हम पूरे प्रवासी का डेटा एकत्रित कर पाएंगे। ये आने वाले दिनों में बिहार के वैसे एक हमारे श्रमिक भाई, वैसे एक प्रवासी किसी तरह से वंचित नहीं रहे, इसमें ये पोर्टल बिहार प्रवासी कामगार पोर्टल एक मील का पत्थर साबित होगा। और बिहार के जमुई के सिकंदरा अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक ने अपने ही विभाग के सचिव को एक ऐसा पत्र लिख दिया जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। उन्होंने लेटर में ऐसी बातों का जिक्र किया है जिसने विभाग के पदाधिकारियों के होश उड़ा दिए। क्या है वो बातें, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। बिहार के जमुई जिले के सिकंदरा अंचल कार्यालय से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां के प्रधान सहायक प्रवीण कुमार पांडे ने विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर अंचल कार्यालय के कर्मचारियों की कानपुर के करौली स्थित संतोष भदौरिया से ईश्वरीय चिकित्सा कराने की सलाह दी है। जब ये लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो विभाग में हड़कंप मच गया।
हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यही वो पत्र है जिस पर पत्रांक दिनांक सब है और इस पर यह मांग की गई है इस पत्र के माध्यम से प्रधान सचिव से कि यहाँ पर तैनात कर्मियों का इलाज बाबा नीम करौली से करानी जरूरत है। प्रधान सहायक का कहना है कि ऐसा लगता है कि यहाँ के कर्मचारियों पर भूत प्रेत का साया है, जिसकी वजह से कर्मचारी ना तो उन्हें काम करने देते हैं और ना ही काम में सहयोग करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये पत्र लिखा है। हाँ, हम उबिया के मान लिया जाए कि डीएम साहब जब हमसे मान लिया जाए हम 2 बरस इस कुर्सी पर ऐसे ही बैठा के हमको जो है कि उस समय श्री कृष्ण कुमार सौरभ जी अंचल अधिकारी थे, हमको बैठा के जो है कि ऐसे ही बैठ के हम अपना समय हमको एक भी कार्य नहीं करने दिए। हमारे अंचल अधिकारी मैडम आए 17 से तो सारा मतलब एक भी चिट्ठी और फाइल का कुछ पता नहीं चलता था। वहीं इस बारे में एसडीएम अभय कुमार तिवारी ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी, साथ ही प्रधान सहायक से भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। काम तो उन्हीं का था, उस पे आरोप अनर्गल अंधविश्वास का लगा रहे हैं, ये विवेकपूर्ण बात नहीं है। इस पूरे मामले में उनके पत्र में दिए गए सारे तथ्यों जो कमियां उन्होंने गिनाई है उनकी भी हम लोग संज्ञान में लिए हैं, जांच करा रहे हैं। प्रधान सहायक प्रवीण कुमार पांडे का न सिर्फ आरोप गंभीर है बल्कि उनके पत्र ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। जमुई से न्यूज़ 18 के लिए केसी कुंदन की रिपोर्ट। खबर भागलपुर से है, जहां विक्रमशिला सेतु के एक्सपेंशन ज्वाइंट का गैप लगातार बढ़ रहा है। हाल के दिनों में सेतु के 10 से 12 एक्सपेंशन ज्वाइंट का गैप 3 से 4 सेंटीमीटर बढ़ गया है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पूर्वी बिहार का लाइफलाइन कहे जाने वाला विक्रमशिला सेतु पर रोजाना 30 से 40 हजार वाहनों का दबाव रहता है और जिस तरह से एक्सपेंशन ज्वाइंट में गैप प्रतिदिन बढ़ रहा है, ऐसे में बड़ी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। अब विभाग को इसकी सूचना दी जा चुकी है और बहुत जल्द एक्सपर्ट टीम आकर के इसको निरीक्षण भी करेगी, बहुत जल्द निरीक्षण भी करेगी और इसके रिपेयर के दिशा में कार्रवाई करेगी। हाल के दिनों में भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर भारी वाहनों का दबाव बढ़ा है। ऐसे में पुल के एक्सपेंशन ज्वाइंट का स्पेस भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुल का एक्सपेंशन ज्वाइंट है वो 4 से 5 सेंटीमीटर बढ़ गया है। ऐसे में खतरे को यह दावत दे रही है। इस और तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए कि किस तरह से विक्रमशिला सेतु पर वाहनों का दबाव होता है। रोजाना 35 से 40 हजार गाड़ियां इस पुल से होकर गुजरती है, लेकिन जिस तरह से पुल के एक्सपेंशन ज्वाइंट में स्पेस बढ़ा है तो ये हादसे को दावत दे रही है। पुल के 12 से 15 एक्सपेंशन ज्वाइंट का स्पेस हाल के दिनों में बढ़ा है। बता दें कि भागलपुर का यह विक्रमशिला सेतु जो पुल है पूर्वांचल के लिए ये लाइफ लाइन कहा जाता है। इस पुल का साल 2016 में ही मेंटेनेंस कार्य कराया गया था, उसके बाद अब तक कोई मेंटेनेंस नहीं कराया गया है और जिस तरह से रोजाना एक्सपेंस ज्वाइंट का जो स्पेस है वो बढ़ रहा है, किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और गुजरात के जामनगर में बने वनतारा की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे की तस्वीरें सामने आने के बाद क्रिकेटर और बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने भी वनतारा की जमकर प्रशंसा की है। वनतारा इन दिनों दुनिया भर के पशु पक्षी प्रेमियों की आंखों का तारा बन गया है। वनतारा में पशु पक्षियों का खास ख्याल रखा जाता है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वनतारा दौरे की जैसे ही तस्वीरें सामने आई तो दुनिया भर में अनंत अंबानी की तारीफ होने लगी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ही दुनिया को पता चला कि वनतारा में किस तरह से घायल हाथियों का इलाज होता है। एनिमल रिहैब सेंटर में जंगली जानवरों की देखरेख के लिए किए गए हाईटेक इंतजाम की तस्वीरों ने हर किसी का दिल जीत लिया। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वनतारा की तारीफ करते हुए लिखा है कि वनतारा में मुझे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह महसूस हुआ था। मैं वन्यजीव संरक्षण के प्रति अनंत अंबानी और उनकी टीम की प्रतिबद्धता की सराहना करता हूँ। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,
वनतारा में अनंत अंबानी और उनकी पूरी टीम वन्य जीव कल्याण में उल्लेखनीय बदलाव ला रही है। बॉलीवुड के बड़े कलाकार जैकी श्रॉफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस अद्भुत पहल के लिए वनतारा की पूरी टीम को बधाई दी। शाहरुख खान ने लिखा कि जानवर प्यार के पात्र हैं, वनतारा में उनकी देखरेख के बेहतर इंतजाम के लिए अनंत अंबानी को बधाई। अजय देवगन ने लिखा, वनतारा सिर्फ अभयारण्य नहीं है, ये प्यार, जिम्मेदारी और देखभाल की बात करता है। मशहूर अदाकारा दीपिका पादुकोण ने भी वनतारा की तारीफ की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनंत और राधिका अंबानी को बधाई दी। वन्य जीव संरक्षण के लिए वनतारा के जरिए किए जा रहे कार्यों की हर ओर तारीफ हो रही है। ऐसे में बॉलीवुड स्टार से लेकर खेल जगत की हस्तियां तक पीछे नहीं है। हर कोई वन्य जीवों के प्रति अनंत अंबानी के प्रयास और प्रतिबद्धता की तारीफ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, चल तो वापस आते हैं।